दोस्तों, यह कहानी एक लड़की की है जिसने अपने प्यार का वर्णन इस कहानी में किया है। और अगर ये आप पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम मीनाक्षी है। मेरे पति, या कहूँ मेरा सबसे सच्चा दोस्त। हमारा विवाह जब तय हुआ तो ना ही उन्होंने मुझे देखा ना मैंने इन्हें, क्योंकि मेरे बीए के पेपर चल रहे थे और ये मेरे परिवार के देखे हुए थे। तो देखने की औपचारिकता किसी ने नहीं निभाई। विवाह की तैयारी चल रही थी। चारों तरफ खुशियों का माहौल था, पर नियति को कुछ और मंजूर था। मेरे पिताजी का मेरे विवाह से 5 दिन पहले ट्रेन दुर्घटना में देहांत हो गया। किसी ने दूर दूर तक इस बात की कल्पना नहीं की थी। मैं पागल सी हो गई थी। 5 दिन तक 24 घंटे सिर्फ पापा पापा ही बोलती रही। यहाँ तक कि कई बार बेहोश भी हुई। सब घर वाले ससुराल वालों को भड़काने का काम कर रहे थे। कहते, ये शादी मत करो, लड़की मनहूस है, तुम्हारे घर को भी खा जाएगी। मेरी माँ पर दुखों का पहाड़ टूट चुका था, और अगर बेटी की शादी नहीं होती तो ये दुख और बड़ा हो जाता उनके लिए, क्योंकि हमारे समाज में लड़की की शादी टूट जाए तो उसे हीन भावना से देखने लग जाते हैं। मेरी ऐसी हालत में मेरी सास ने मुझे पहली बार देखा। उन्हें मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इनसे कहती, सोनू एक बार सोच ले, लड़की देखने में भी अच्छी नहीं है और अपने पिता को भी खा गई। ये तुरंत वहाँ से निकलकर मेरे पास घर आए और कहा, शादी तय तारीख पर होगी। अंकल जी का सपना था बड़ी बेटी के ब्याह का, वो ज़रूर पूरा होगा। अगर ये विवाह नहीं हुआ तो उन्हें ऊपर से दुख होगा। आपकी बेटी जैसी भी हालत में है, बेफिक्र होकर मुझे सौंप दीजिए। मेरी अमानत है ये, अब फूलों की तरह रखूँगा। आपसे वादा करता हूँ। मेरा विवाह हो गया। मेरी छोटी बहन ने विदाई में जब सबने कहा कुछ मांग लो, तो बस इतना बोली, जीजा जी, पूरे जीवन साथ निभाना हमारा। अब आप ही हमारे पिता समान हो। और फूट फूट कर रोने लगी। मंडप में भी खोई खोई सी थी। सारा शादी का खर्चा इन्होंने ही दिया। मैं ससुराल आ गई। रात में बस दूर से बैठकर बात करते और मेरे बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करते। आत्मिक संबंध बना रहे थे। शारीरिक संबंध का तो दूर दूर तक जिक्र भी नहीं करते। पूरे दिन मेरे साथ रहते और मेरे घमौरियाँ हो गई थी। उसके लिए नेट पर पढ़ के वही उपाय करते। कहते, अपने घर जाओ तो बिल्कुल ठीक और खुश होकर जाओ। मैं रोती रहती और मेरे साथ खुद भी रोते। फिर समझाते, मेरी सोना, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। तुम्हारे पापा को तो नहीं लौटा सकता, पर तुम्हें आज के बाद कोई दुख छू कर भी नहीं जा सकता जब तक मैं ज़िंदा हूँ। मैं मन ही मन सोचती, नई नई शादी होने पर सब ऐसा ही प्यार दिखाते हैं। फिर 10 दिन बाद मैं अपने मायके आ गई। बस इतने दिनों तक मेरे आंसू ही कम करने की कोशिश करते रहे और कहते, अपनी माँ का पूरा ख्याल रखना, उन्हें कोई दिक्कत हो तो यहाँ ले आना। अपनी माँ, छोटे भाई बहन को और छोटी की शादी की जिम्मेदारी अब मेरी है। इन्होंने तो मुझे बहुत प्यार दिया, इतने अपने प्यारे प्यारे वादों और बातों से, पर मैं अभी तक ज़्यादा विश्वास नहीं कर पाई थी इन पर। मैं अपने घर 4 महीने रही, फिर ये मुझे लेने आए। अब पहली बार मैंने इन्हें ध्यान से देखा। जैसे लगा अब जाकर पापा के जाने के बाद होश में आई हूँ। बहुत ही सुंदर से, पतले से शरीर के, सांवली सी सूरत, चेहरे की बनावट ऐसी कि कोई भी देख के मंत्रमुग्ध हो जाए। कुल मिलाकर मुझसे बहुत सुंदर। मैं इन्हें देखती ही रह गई। मन में सोचा, तभी पापा कहते थे, किस्मत वाली है मेरी बेटी। इतना समझदार, सुंदर, कोई भी गंदी आदत नहीं ऐसा लड़का मिल रहा है इसे। रास्ते भर मुझे ऐसे लेके आए जैसे कोई राजकुमारी चल रही हो। इनके साथ इतना ख्याल रखा जैसे कोई मुझे चुरा ले जाएगा। मैं ससुराल आ गई, फिर भी मेरे पास नहीं आते। सोचते, पता नहीं क्या सोच लूँ मैं। मैंने ही एक दिन कहा, कैसे रह लिए इतने दिन दूर बीवी से। मन नहीं करता उसे बाहों में भरने का
उसके बालों में उंगली फेरने का। बोलते, इसके लिए जीवन पड़ा है। शोना, तुम ठीक हो जाओ, तुम मेरी हो और ये सत्य है। और ये बंधन प्यार का बंधन है, शारीरिक रिश्ते का मोहताज नहीं। यही एहसास मुझे अनंत तक रोमांचित कर देता है कि कोई है जीवन में जो मेरा बुढ़ा होने तक साथ निभाएगा। और हंसने लगे। उस दिन से मेरी नज़रों में इनकी इज्जत बहुत बढ़ गई। इनके ही सहयोग से मैं सरकारी नौकरी में आ पाई। उस सफ़र के बारे में आप मेरे जीवन साथी कहानी में पढ़ ही चुके हैं। हमारे प्यारे से 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। मेरा हर काम में सहयोग करते हैं। सुबह मेरे साथ उठकर किचन के काम में हाथ बटाते हैं। संडे को मशीन में कपड़े धोना, बच्चे को नहलाना। रात में मेरे पैर दर्द होते हैं तो दबा भी देते हैं। मैं कहती हूँ, ये क्या कर रहे हो, मुझे पाप लगेगा। बोलते हैं, कहाँ लिखा है ऐसा कि आदमी औरत के दर्द के साथ नहीं निभा सकता। तुम हो तभी तो जीवन है। तुम नौकरी के साथ सब कुछ करती हो, ये कम है? थोड़ा सहयोग कर दूं तो क्या बुराई है? आखिर इस जीवन रूपी गाड़ी को हम दोनों को मिलकर चलाना है। तुम बीमार हुई तो मैं अकेले क्या कर पाऊंगा? और मैं प्यार से इन्हें गले लगा लेती हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये आज की लव स्टोरी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।